Hello students, today in this video we will discuss about uncertainty in measurement. Okay, so measurement, error in measurement. Error in measurement. There are two types of error. We have instrumental error and personal error. Instrumental error, that means it comes by the instrument. इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर आता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. अगर कोई पर्सन एरर करता है मेजरमेंट में, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर. ओके, सपोज करो कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है और वहाँ पे जो मेजरमेंट आ रही है वो गलत आ रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा. और कोई पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, उनके द्वारा जो मेजरमेंट में जो एरर आ रही है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं. नाउ एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन. एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन. एक्यूरेसी, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट. अगर कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यूज है तो ट्रू वैल्यूज है, ट्रू वैल्यूज की जो आपकी मेजरमेंट आ रही है और ट्रू वैल्यूज की कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट. एंड प्रेसिशन की बात करें तो इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी. ओके, तो प्रिसिशन ये बतलाता है कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मेजरमेंट को, वह जो भी मेजरमेंट्स आ रहे हैं वो मेजरमेंट एक दूसरे के कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि वी हैव मेजरमेंट वैल्यूज से ट्रू वैल्यूज यहाँ पर है एक रिजल्ट का. फॉर रिजल्ट इज 2 ग्राम. सपोज करो इट इज एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द मेजरमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कुछ मेजरमेंट कर रखे हैं. देखो आप, सपोज करो कि 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्टूडेंट ए, बी एंड सी. तो इनका मेजरमेंट देखो, फर्स्ट स्टूडेंट ए का मेजरमेंट 1.95, सेकेंड मेजरमेंट इसका 1.93 है और इसका एवरेज 1.940. स्टूडेंट बी के द्वारा मेजरमेंट किया गया है 1.94, 2.05, इसकी एवरेज वैल्यू है 1.995. स्टूडेंट सी की जो मेजरमेंट है यहाँ पर 2.01, 1.99 और एवरेज वैल्यू इसकी 2.00. तो अब हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सा वैल्यू प्रिसाइज है. ओके, तो ये देखो 1.95 एंड 1.93, ये दोनों वैल्यूज, ये जो दोनों मेजरमेंट यहाँ पर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं. दैट मीन्स दिस वैल्यूज इज प्रिसाइज. ये वैल्यू क्या कहलाएगा? प्रिसाइज कहलाएगा. दोनों वैल्यू एक दूसरे के काफ़ी जब क्लोज होंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज. 1.94 और 2.05. ओके, तो ये 1.995 इसका एवरेज वैल्यूज आ रहा है, तो ये देखो एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है. दैट मीन्स it is accurate. It is called accurate. Now the third measurement 2.01, 1.99, ये दोनों वैल्यूज देखो एक दूसरे के काफी क्लोज है. दोनों मेजरमेंट यहाँ पे क्लोज एक दूसरे के, दैट इज प्रेसाइज. और जो इसकी एवरेज वैल्यूज है वो एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल है, दैट इज accurate. The precise plus accurate. Precise plus accurate. And now significant figure. Significant figure mainly tells about the accuracy of the instrument. Accuracy of the instrument. जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करें मेजरमेंट के लिए वो कितना एक्यूरेट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर को बतलाता है. सो एवरी मेजरमेंट कंटेन्स सम एरर, सो दैट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन दैट वे दैट इट इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट आर रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट. जो मेजरमेंट होता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट. रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ हमने मेजर किया है 2.65 सेंटीमीटर,
तो ये जो लेंथ है हो सकता है कि 2.66 भी हो सकता है, 2.64 भी हो सकता है। तो ये देखो कि जो लास्ट जो डिजिट है यहाँ पर वो अनसर्टेन आ रहा है, ठीक है, बट 2 और 6 ये दोनों सर्टेन है, मतलब रिलायबल है। तो 2.65 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हो, तो लेंथ इसका, जिसमें 2 और 6 क्या है, रिलायबल और सर्टेन है, reliable and certain, but last digit of this number is uncertain. Okay, और भी देखो लेंथ यहाँ पे another examples 287.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें 287 सर्टेन और रिलायबल डिजिट है और 5 क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स यहाँ पे नॉन जीरोज हैं और ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 और इसमें आपका 4। सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट करता है प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। जैसे आप देखो एक मेजरमेंट है 2.30 जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और सेकेंड मेजरमेंट यहाँ पे 2.308 जिसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा आ रहा है तो दैट इज मोर प्रिसाइज, और लेस है तो लेस प्रिसाइज हो जाएगा। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर वी हैव टू फॉलो द रूल्स। The rules for significant figure. First rule, all the non-zero digits are significant. अगर कोई नंबर्स है तो उसमें जितने भी non-zero digits होंगे वो significant होंगे। So 1.25 all are non-zero digits. So total number of significant figure is 3. Second point, all the zeros between the two non-zero digits are significant. अगर कोई जीरो है और वह जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वह सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा इसका। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. देखो इस नंबर को 0.002308 ये नंबर लेस देन 1 है, लेकिन जीरोस यहाँ पे देखो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, देखो डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। बट 2308 ये जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ये सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट है बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पॉइंट इज अ टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। जो टर्मिनल जीरोस होते हैं या फिर जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, और कोई बिना डेसिमल पॉइंट के वो जीरोस हैं तो दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे देखो 100 में जीरोस, यहाँ पे देखो ये ट्रेलिंग जीरोस है तो ये बिना डेसिमल पॉइंट के आ रहा है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब 100 का जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखो 123 मीटर, ये इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट यहाँ पे इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस आ गए, तो अगेन वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। और इसी को मैं अगर मिलीमीटर में चेंज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 3 जीरोस आ गए, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये 1 2 3 ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरोस है, वो ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहाँ पे 3.500, ये जीरोस, ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.06900, देखो ये जीरोस जो एंड वाला जो जीरोस हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। ये जीरो पहले बताया था आपको कि जो
नॉन जीरो डिजिट के पहले होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, और डेसिमल पॉइंट के राइट में भी है, तो वो जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ भी आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। 100 पॉइंट, देखो पॉइंट डेसिमल पॉइंट लग गया यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या भी डिजिट काउंट होगा आपका। 100.0 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्योंकि ये जीरोस डेसिमल पॉइंट के बाद आ गया, अब ये सिग्निफिकेंट है और ये भी आपका सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जब जीरोस आएंगे तो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। एंड पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पे ये नंबर है 2.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, तो 10 का पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, इसको हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, बट ये जो डिजिट नंबर है आपके दैट इज सिग्निफिकेंट। 2.01 वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखो, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज 2 बॉल्स। अगर कोई बॉल हम मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम काउंट कर रहे हैं, जैसे 2 बॉल की बात करें, 2 बॉल हैं या 20 एग्स हैं, दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, सपोज करो कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40.1 ही नहीं हो सकता, 40.2 नहीं हो सकता, 40 है तो 41 हो सकता है, 39 हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर ये। ठीक है, तो वो इसमें कोई मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में कोई एरर नहीं आ सकता है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यूज। सो एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पर है, सो एंड दिस एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पर 2 एग्जैक्ट नंबर है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 डेसिमल पॉइंट डाल करके 0 डाल सकते हैं, कुछ भी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 20 है तो 20 पॉइंट डाल करके 0 डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। एंड द चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज़ नोट करना कि अगर हम यहाँ पे यूनिट को चेंज कर देते हैं, तो यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 2.308 सेंटीमीटर है, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.02308 मीटर। बताओ फिर से, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो गया, वही है, क्योंकि ये जो जीरोज हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4। अगेन हमें यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। 23.08 मिलीमीटर, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो मिलीमीटर में, तो अगेन हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा। 23080 माइक्रोमीटर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 1 2 3 4, ये जीरोस काउंट नहीं होगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए जीरोस इनसिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना आ गया 4। तो आप देख सकते हो कि यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यूज जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सेम रहेगा। लेकिन लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस की। साइंटिफिक नोटेशन देखो कि कोई नंबर्स को हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये देखो नंबर है आपका, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका, तो n मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। तो n क्या है? नंबर विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट। एक नंबर है विद अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट, और ये लाइज करता है 1 to 10 के बीच में, 1 to 10 के बीच में लाई करेगा, और 10 की पावर n इज एक्सपोनेंट। नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट वाज मूव्ड। अगर हम इसको देखो, और डेसिमल पॉइंट को अगर मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये वैल्यूज, ये पावर बढ़ेगी, अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये वैल्यूज, ये जो पावर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर है 1487.2, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि n=3 एंड वी कैन राइट है, मतलब n की वैल्यू जो पावर है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ।
तो इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो कितना n की वैल्यू, n की पावर कितना आएगा, 10 की पावर 3 आएगा। देखो 1487.2 है, इज इक्वल टू वी कैन राइट 1.4872 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे क्या होगा, पावर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, देखो एवोगाड्रो नंबर, इतने बड़े नंबर को लर्न करना इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं होगा हाउ टू लर्न, बट इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देंगे तो वी कैन लर्न इजली। तो 6022137, देखो यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, और अगर इसी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आता है 6.022137 10 टू द पावर 3। अगर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ तो उसको पावर बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। डेसिमल पॉइंट को हम 6 और 0 के बीच में प्लेस करेंगे तो 10 की पावर 23, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया एवोगाड्रो नंबर। अगेन देखो यहाँ पे 0.00014872। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम ये 1 और 4 के बीच में प्लेस करेंगे, यानी कि इसको राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो राइट में शिफ्ट करने पर एक्सपोनेंट की वैल्यूज क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि इसको हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। राइट में वैल्यू शिफ्ट करने पर पावर डिक्रीज होगा, 0.00014872 इज इक्वल टू 1.4872 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। ओके, नाउ रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो देखो हमें रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल है, अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए it is to be carried out, the final result should be reported up to the same number of decimal place as are present in the term having the least number of decimal place। तो हमें वहाँ पर नंबर, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यूज आएगी सिग्निफिकेंट फिगर की। तो 7.23, जैसे यहाँ पे देखो ऐड कर रहे हैं वैल्यूज को, 7.23 2.1 0.312। तो अब इस नंबर में देखो इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, ओनली 1 डेसिमल प्लेस, और टोटल सम जो आएगी, इसका जो एक्चुअल सम आएगा 9.642 आएगा, बट रिपोर्टेड सम कितना लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग लाना है। डेसिमल प्लेस इसका कम है, लिस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, तो इसका, तो 9.6। और जैसे यहाँ पे देखो 18.4215 और 6.0, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो जो एक्चुअल जो वैल्यूज यहाँ पे 12.4215 है, बट करेक्ट आंसर शुड बी रिपोर्टेड 12.4 अकॉर्डिंग टू दिस 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आपका 12.4 आएगा इसका। नाउ सेकेंड रूल, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन डिविजन की बात करते हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज आर प्रेजेंट इन द टर्म विद द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नोट करना यहाँ पे, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड वैल्यूज आएगा। ये 2 नंबर्स यहाँ पे और प्रोडक्ट हमारा CR है, तो यहाँ पे देखो अब सपोज करो कि A का सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और B का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि उसका जो रिपोर्टेड वैल्यूज आएगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। जैसे यहाँ पे देखो 5.1028 मल्टीप्लाइड 1.30, तो इसकी वैल्यूज आ रही है 6.63364। बट ये देखो, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5, इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बट इसका लिस्ट है यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 6.63, मतलब जो रिपोर्टेड वैल्यूज है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल देखो 5.2765, इसको डिवाइड कर रहे हैं 1.25 से, तो यहाँ पे इसके आंसर है 4.2212, बट हमारा जो रिपोर्टेड आंसर है कितना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आंसर शुड बी रिपोर्टेड एज 4.22। तो ये हो गया अरिथमेटिक कैलकुलेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर।
सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।